लोग कहेंगे आप साधु हैं कि बॉलीवुड के समीक्षक हैं? साधु का अर्थ क्या होता है? साधु हिमालय में बैठ के बताए कि यहां कितना बर्फ है, जंगल में बैठ के बताए कि कितना पेड़ बचा हुआ है। यही काम है उसका। व्हाट डू यू मीन बाई साधु? साधु संत का ये सब काम नहीं। अब भैया साधु संत कहते किसको हैं? महापुरुष जरा बताओ तो। आपको तो भगवान के विषय में बोलना चाहिए। हम बैठ के उद्धव और गोपी का संवाद करते रहें और उधर 51% वो हो जाए, उसके बाद हमको तो याद रहेगा नहीं कि हम भारत में हैं कि कहां हैं। उद्धव गोपी का संवाद करते रहे, आके गर्दन कट जाए। बोला यहां आप उद्धव गोपी कौन रहे? पता नहीं है, बदल गया ये देश। आप करते रहिए बैठ के मंच पर उद्धव गोपी, आंसू बहाते रहिए मोटे मोटे, इतना मोटा कि विदाई हो गई तब ऐसे रोए तब सदा रहत पावस ऋतु हम पे। पावस तो आने ही वाला है। जो हालत है भारत की, हिंदुस्तान की जो हालत है, हिंदुइज्म की जो हालत है, सनातन धर्म की जो हालत है, पावस ऋतु ही आने वाला है तुम्हारे ऊपर। आंख से आंसू सूखेंगे नहीं तुम्हारे, जैसे कश्मीरियों के नहीं सूखे, जैसे असमीज के नहीं सूखे, जैसे बंगाल के सनातन धर्मावलंबियों के आंसू नहीं सूख रहे। अब घर में पूजा करना मुश्किल हो गया। शंख की आवाज नहीं आनी चाहिए, घंटी की आवाज नहीं आनी चाहिए, तिलक लगा के निकलने से हमारे बच्चे डरते हैं, ऐसे ऐसे आरोप लगाए जाते हैं। अरे जो बकरों को काटकर खून की नदियां बहा लेते हैं उनको तिलक से डर लगता है। भाई मजाक का भी सीमा होता है। क्या मजाक करते हो? साग कंद मूल फल खाने वाले हम लोग, अन्न खाने वाले लोग, जिनके प्लेटों में सातों दिन हड्डियां ही हड्डियां निकलती हैं, उनको हमसे डर लगता है। वो खुद को सहनशील कहते हैं और हमें कहते हैं उग्र। हम साग खा के उग्र हो गए, फल खा के उग्र हो गए, और जहां हड्डी ही हड्डी है थाली में, एक दिन बिना हड्डी का नहीं है थाली कोई, वो शांति दूत है। भारतवर्ष के नौजवानों, बेटों बेटियों, थोड़ा ऊपर उठो। चूहे के बिल में घुसे हुए और मल्टीप्लेक्स और मॉल और पब, इससे जरा बाहर निकलो। एक समय कश्मीर की बहु बेटियां भी तुम्हारी तरह ऐसे ही आराम से कश्मीर की वादियों में, डल झील में घूमा करती थी। महाराजा हरि सिंह का राज्य था। कहते थे इस भारतवर्ष में, इस एशिया में कहीं स्वर्ग है तो कश्मीर में है, कश्मीर में है, कश्मीर में है। नरक बना दिया। खून की होलियां, हड्डियों के पहाड़, जहां शंख और घंटियां गूंजती थी वहां गोली और बारूद गरजने लगे। जहां भोलेनाथ के भस्म टीका लगाए जाते थे वहां कश्मीरी हिंदू भाई बहनों की चिताओं की राख उड़ने लगे। और उसके बाद भी हम अपने आप को धार्मिक कहते हैं, धर्मगुरु कहते हैं, और हम इस विषय में कुछ बोले तो बोले। आजकल धर्मगुरु भी राजनीति कर रहे हैं। धर्मगुरु धर्मगुरु तभी तक है जब तक उसका जीवन बचेगा। मरने के बाद कौन धर्मगुरु? कब्र खोद लें अपना जीते जी।